बदली है परिस्थितियां तो बदला है तकनीक, और बदलते युग में चुनाव प्रचार का तरीका भी बदल रहा है। एक जमाना था जब नेता नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक में बैंड बाजे का सहारा लेते थे, लेकिन महंगाई डायन की मार ऐसी पड़ी कि अब चुनाव प्रचार के लिए लोग बैंड बाजों के बजाय ऑडियो सीडी से ही काम चला रहे हैं, और इसकी मार झेलनी पड़ रही है बैंड बाजे के पेशे से जुड़े लोगों को। बेहद आम रहा है और अपने गली मोहल्ले में चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को बैंड बाजे के साथ गुजरते आपने भी कभी न कभी जरूर देखा होगा। लेकिन इसे बाजारवाद कहें या फिर समय की मांग, चुनाव प्रचार में अब इन बैंड बाजों का चलन बेहद कम हो गया है। यही वजह है कि पटना के बाल किशुनगंज में सजे इन बैंड बाजों की दुकानों की सजावटें सिर्फ दिखाने भर की रह गई। बार जो है चुनाव में हम लोगों को कोई काम नहीं मिला। पहले के बनस्बत पहले जो है बहुत सब पार्टी के लोग बैंड ले जाते थे, क्योंकि हमारी जो है बहुत पुरानी दुकान 1942-43 से हमारी दुकान है, तो पिछले चुनाव तक तो बहुत ज्यादा ये होता था। अब चूंकि हमको ऐसा लगता है कि चुनाव में चूंकि खर्च का सिलसिला शुरू हो गया है, और वो जो है उत्साह जो पहले इलेक्शन में देखा जाता था लोगों में या पार्टियों में या पब्लिक में, वो उत्साह इस बार नहीं है। पटना में कई ऐसे बैंड हैं जो आजादी के बाद से ही चुनाव प्रचार की रौनक बढ़ाते रहे। कई बैंडों को तो राष्ट्रीय नेता तक जानते हैं। बैंड में काम करने वाले लोगों ने इस बार भी चुनाव प्रचार को ध्यान में रखते हुए लोकल गानों के साथ साथ राष्ट्रीय धुनों की भी प्रैक्टिस की थी। लेकिन सीडी से बढ़े प्रचार के प्रचलन ने इनकी रोजी रोटी पर ही संकट खड़ा कर दिया। सीडी और ऑडियो वगैरह इतना आ गया है, डीजे वगैरह आ गया है कि बैंड को लोग कम पसंद करते हैं, कम लेते हैं, क्योंकि उसमें खर्च कम गिरता है और बैंड वगैरह में ज्यादा खर्च गिरता है, इसलिए लोग नहीं ले रहे हैं इसको। मगर इसे चुनाव आयोग की सख्ती कहें या फिर महंगाई की मार,